मतलब आपसे मिलकर हमारे सारे काम बहुत आसानी से हमको लगता है कि हो गई। सारी जो चिंताएं थी वो आपने ले रखी थी, जिम्मेदारी लेते हो और उसकी सक्सेस की जिम्मेदारी लेते हो प्रोफेशनलिज्म है, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। टू यू, थैंक्स टू गॉड, जय श्री कृष्णा एवरीवन। तो आगे हम लोग अब गौरव जी से बात। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही खास श्री गौरव जी, जो कि अभी कुछ दिन पहले दुबई से आए और इन्होंने यहाँ एक बहुत ही अच्छे आयोजन, जो कि इनके बच्चे का जन्मदिन था, पहला जन्मदिन था, और उस जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने जो भोजन की व्यवस्था दी, वो सारी व्यवस्था डीवी कैटर्स को सौंपी। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे श्री गौरव जी के साथ में कि डीवी कैटर्स को भोजन की व्यवस्था सौंपने के बाद में इनका अनुभव कैसा रहा। आगे हम लोग अब गौरव जी से बातचीत करते हैं कि डीवी कैटर्स से इनका अनुभव कैसा रहा। तो गौरव जी थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालिए। बाल, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे बाल सखा हो, आपका नाम भी बाल कृष्ण है और आप हमारे बाल सखा भी हो। तो जब भी मतलब ये था, ये प्लान पहले से ही थे कि जब भी कुछ करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब भी हम मथुरा में कुछ करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली मैं अपने बाल के साथ में करना चाहूँगा, क्योंकि तुम हमारे मित्र हो। हम तुमको बहुत टाइम से जानते हैं और बहुत टाइम से देख भी रहे हैं कि आप इतने टाइम से एक प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को आगे लेके जा रहे हो, और जो आपका प्रोफेशनलिज्म है, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आप एक पूरी शिद्दत के साथ में अपने काम से जुड़ते हो और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हो और उसकी सक्सेस की जिम्मेदारी लेते हो। और एक मतलब जैसे कहते हैं ना, एक अलर्ट मैनेजर जो होते हैं कि हाँ मेरा काम क्या हो रहा है, तो हमारी जो सारी जो भी मतलब कह लो, एक होता है ना कि चिंता कह लो या क्यूरोसिटी रहती है कि भाई कैसे क्या होगा, क्योंकि करने वाले आप हो और हम केवल एक गैस मारते हैं कि आप ये करोगे। तो आपने जिस तरीके से जो सब कुछ किया है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिसिप्लिन था। और जैसी हम चर्चा करते आ रहे थे कि है ना, क्वालिटी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरीथिंग, तो आपने वो चीज़ बहुत सजगता से मेंटेन की, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका जो कार्य के प्रति आपका लगाव है, वो मुझे देख बहुत अच्छा लगता है, और आप इसको पूरी अहमियत देते हैं कि सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, और आप इंश्योर भी करते हो। हमारी बहुत सारी मीटिंग हुई थी, जब हमारे काफी खाना पीना बन रहा है या फिर जैसे आप हमको इन्फॉर्म करते हो, वो सारी चीज़ें अच्छी थी। अच्छा। और मतलब आपसे मिलकर हमारे सारे काम बहुत आसानी से हमको लगता है कि हो गई। सारी जो चिंताएं थी वो आपने ले रखी थी और हम तो अपने दूसरे कार्यों में ज़्यादा बिजी थे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए यही कामना करता हूँ कि आप इसी तरीके से तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें और डीवी केटर्स का नाम ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। और ये मेरी पर्सनल विशेष भी हैं, क्योंकि आप हमारे फ्रेंड भी हैं। तो ऑल द very best, and thank you for everything that you have done for our party, and it was really good and everyone appreciated. So means each and everyone in our family, they are very happy, very satisfied with all your services. So they all are happy, and all are wishing success for you. So thank you so much. अच्छा गौरव, मैं यहीं पे थोड़ा सा अभी मैं गौरव जी के साथ में और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गौरव जी, जब आप यहाँ मथुरा में आए तो कहीं ना कहीं जब हमारा पुराना ये डिस्कशन हुआ था कि आप बता रहे थे कि भाई कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि डीवी कैटर्स बहुत महंगा काम करता है, या आप इसकी तरफ जा सकते हैं, उसकी तरफ जा सकते हैं। तो जो भी गौरव जी के नियर बाई जो लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अपने विचार इनके सामने रखे। तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे कि कैसे ये उन विचारों से निकल पाए, और जिन्होंने इनको वो बातें सारी बताई, तो क्या वो सच साबित हुई या गलत साबित हुई। डीवी कैडर्स इनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। और साथ में आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, या जो लोग और जो दुबई से आते हैं, मुंबई से आते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का एक बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है जो मथुरा से दूर हो गए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही क्या संदेश देना चाहेंगे, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं।
मतलब ये तो मतलब टॉप लेवल सेटिस्फेक्शन रहा है, तो मतलब सब लोग खुश हैं, तो मैं डेफिनेटली यही कहना चाहूँगा कि वो स्केल तो हटा ही दीजिए। मतलब ट्रस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और मुझे ट्रस्ट था कि मतलब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि आप ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। मैं मतलब मुझे लगता है कि आपकी एबिलिटीज़ के हिसाब से आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो जैसी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो आपने फुलफिल की है, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। तो और उस स्केल पर तो आप उसके बाद जो दुबई में रह रहे हैं या फिर बाहर रह रहे हैं उनके लिए मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं कि हमको जब बाहर से आते हैं ये लगता है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सालों से अब हम बाहर रह रहे हैं, दुबई रह रहे हैं, तो और घर में होने के लिए मतलब हमारी फैमिली ऐसी है कि वो सब कुछ करने में समर्थ है। वो खुद ही सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं कि बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं घरों में पहले, तो मतलब हमारे पिताजी मतलब वो तो सब कुछ वैसे ही जानते हैं, और उनको एक मोटा मोटा हम हिसाब लोग रहता तो है। कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो और जाएगा। मतलब किया है उन्होंने आज तक। हाँ हाँ। मतलब आप 10-15 साल से मतलब अब आप कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस तरीके से चीजें होती थी हाँ, घरों में। इसमें एक्चुअली गौरव है क्या कि पहले जो कार्यक्रम होते थे हमारे पूरे शहर में या हमारे कहीं भी आप नियर बाई देखेंगे, तो हम लोगों के पास में घर में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे पड़ोसियों में एक ऐसे लीडर टाइप के लोग थे, तो जो कि हमारे ऐसे आयोजनों को एक अच्छे एजुकेशन तक लेकर के जाते थे। लेकिन आज काम की व्यस्तता इतनी बढ़ गई है, लोगों का अपने काम के प्रति डेडिकेशन इतना बढ़ गया है कि वो दूसरे के आयोजनों में अपना समय इतना नहीं दे पाते हैं। तो वो जो एक लीडरशिप वाली जो टीम थी, कहीं ना कहीं उसका अभाव आज के आयोजनों में देखा जाता है। इस बात को तो आप मानेंगे ना। और उसी की वजह से शायद जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग इस काम को कर लेंगे, लेकिन जब वो लोग प्रैक्टिकली उस पॉइंट पर आते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को परेशानियों का सामना करना भी पड़ता है। और इसीलिए जैसे कि अब आपके यहाँ भी प्रोग्राम हुआ, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली में भी सब लोग पहले ऐसे प्रोग्रामों को आयोजित जब होते थे तो एक वो जो लीडरशिप वाली टीम थी आपके परिवार के बड़े लोगों की, तो वो लोग डेफिनेटली करते ही होंगे, लेकिन आज वो टीम हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं मैं आज जो ये पॉडकास्ट हमारा चल रहा है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो एक आदमी मन में जो एक धारणा बनी हुई है कि हम लोग इस काम को कर लेंगे, तो डेफिनेटली कर लेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज जिस तरीके से एक खाने को हम लोग लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो खाना खिलाना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल कैटरिंग में होता है। पहले हमारे लिए खाने की क्वालिटी से मैटर करती थी, आज खाने की प्रेजेंटेशन एवं सर्विस भी बहुत मायने रखती है। डेफिनेटली। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को कैटरिंग के साथ में ऐसे पॉइंट पे जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? अभी इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम तो पहले से होते आ रहे हैं, लेकिन अब उसको एक प्रारूप मिल चुका है। मतलब कि जो एक फॉर्मूला कह सकते हैं आप। तो वो ये कर रहे हैं और वो ये काम दिन रात कर रहे हैं। तो अभी इसमें ये हो जाता है कि आप पार्टी करते हो तो बहुत सारे काम होते हैं। केवल एक केटरिंग तो मतलब एक या एस्पेक्ट ऑफ द पार्टी है। एग्जैक्टली। तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, दूसरे बहुत सारे लोगों से मिलना होता है एक साथ। शॉर्ट पीरियड में आपको बहुत सारे लोगों को कवर करना होता है, सबसे मिलना होता है, सबको ग्रीट करना होता है, सबको मतलब इनवाइट करना है, सबको लेके आना है। तो मतलब अच्छा लॉन्ग प्रोसेस। उसमें अगर हमको सारा टाइम, सपोज 30% 40% ऑफ द टाइम अगर हमको केटरिंग में ही डिवोट करना है, तो और जो भी उसमें ये हो सकता है कि मतलब हम जो कर रहे हैं वो शायद हम ढंग से ना कर पाए। ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि तुम बहुत सारे काम कर रहे हो एक साथ, हाँ हाँ। तो टाइम नहीं दे सकते हो। तो उसके लिए फिर जो एक्सपर्ट है उनकी हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। और जब हेल्प ऐसे लोगों से मिले कि जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिनको आप सालों से जानते हो, तो जिनको आप एक्सपीरियंस से जानते हो क्योंकि वो तुम्हारी कम्युनिटी के ही लोग हैं और तुमने उनका काम भी देखा हुआ है। और मिसअंडरस्टैंडिंग सब जगह होती हैं, कुछ रूमर्स सब लोगों के साथ चलते रहते हैं। तो वो रूमर्स मतलब जो है वो एक्चुअल है या केवल रूमर्स ही हैं? एक एक्सपीरियंस होता है, ये सबका कुछ अपना अपना एक्सपीरियंस है, या फिर कभी किसी ने सुन भी लिया है तो लोग उस पर रिएक्ट भी कर देते हैं। तो
हो सकता है किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, और मतलब क्वालिटी आपके लिए एक अटमोस्ट फैक्टर है कि मतलब भाई ये चीज़ मेंटेन करनी चाहिए, और इसी से ही चीज़ें अच्छी बनती हैं। आज आपका खाना अच्छा है, आज आपकी सर्विस अच्छी है, तो आपको कोई छोड़ ही नहीं सकता है। तो आप भी उस तरीके से कमिटेड हो, तो मुझे लगता है कि सब धीरे धीरे आपके साथ जुड़ ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो रिकमेंड करूंगा, मतलब मैं अगर मैंने इस प्रोग्राम से पहले एक और प्रोग्राम होना था हमारी फैमिली में, तो उसके लिए मैंने आपको रिकमेंडेशन दे दी थी जी कि मैंने कहा गो विद बाल। तो मतलब जब तो हमने कभी बात भी नहीं की थी उससे पहले, और लेकिन मुझे एक ट्रस्ट था कि मतलब यू कैन डू इट, तो मैंने उनको रिकमेंड किया, लेकिन वो लोग थोड़े हेजिटेट हो गए। हाँ, इस पे भी हम लोग, हाँ, दोबारा से मैं यही रोकूंगा आपको कि जो एक लोगों में कहीं ना कहीं एक जो हेजिटेशन होती है कि वो लोग डीवी गेटर्स को अप्रोच नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, तो उन लोगों को मैं अपनी तरफ से भी बोलना चाहूंगा कि डीवी गेटर्स आप लोगों का है, और आप लोग बिल्कुल अपने मन से किसी भी तरीके का विचार निकाल करके हमसे संपर्क करिए। आप बुकिंग करिए या मत करिए, इसके लिए हम लोग आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन आप हमसे बात करके एक बार अपने काम के बारे में प्रॉपर जानकारी दीजिए। ये मैं अपनी तरफ से आप जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, और गौरव जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी बताएं लोगों को कि वो लोग डीवी गेटर से आकर के कांटेक्ट करें, मन में किसी भी प्रकार की हेजिटेशन ना रखें। अब हेजिटेशन तो किस बात की होगी? हेजिटेशन देखो, पूछने में तो कोई हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ना वो आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, या फिर अगर वो आपसे नहीं पूछ रहे हैं कस्टमर्स, तो उनको भी ये नहीं पता चल रहा है कि आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर मदद कर पाएंगे। सकते हैं। हो सकता है कि आप उनकी ज़्यादा हेल्प कर पाएं, उनका काम और अच्छा भी हो सकता है। तो एक बार पूछने में कोई बुराई नहीं है, एक बार जरूर पूछिए। और बहुत मतलब ये तो बहुत साधारण से लोग हैं, इनसे आप कभी भी बात कर सकते हो, आप फोन करोगे फोन उठाएंगे, बैक कॉल करेंगे, सब तरीके से ये लोग एकोमोडेट करते हैं आप लोगों को। और जब आप एक बार इनसे बात कर लोगे तो फिर आप अपना काम इनसे ही करवाओगे, ये मैं कह सकता हूँ। थैंक यू। तो अच्छा, ट्राई करिए आप लोग, खुलकर दिल से आइए और सपोर्ट कीजिए, अपने ही लोग हैं, और अच्छा लगता है कि अपनी कम्युनिटी से कोई इस तरीके से ग्रो करके आ रहे हैं, और अपनी कम्युनिटी के लिए भी अच्छा है, अपना नाम होता है तो अच्छा है। डीवी क्रिएटर्स अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें और भी अच्छी बात है। हमको सबको एक साथ खुश होकर और आगे बढ़ना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। अच्छा, गौरव, अभी हम लोग देखिए, सभी हम लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे बिजनेस में एक टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। नो तो डाउट। हमारी जो टीम डीवी गेटर्स की आपके पूरे आयोजन में रही, उसको लेकर के आपको कैसा अनुभव रहा? है ना? मतलब अनुभव तो ये था कि देवर एट द राइट प्लेस, मतलब जहाँ उनकी जरूरत होती थी वहां पर वो मिल जाते थे। तो मतलब जो काम होना होता था तो वो हो जाता था। तो मतलब एफिशिएंट लेबर है, और मतलब साइट पर एक काफी बड़ी क्वांटिटी में होते हैं ये लोग। मतलब आपने बताया था कि करीब 100 लोग के आसपास तो काम ही कर रहे थे उस दिन पूरी पार्टी में। तो 100 लोग वो, और फिर है ना पार्टी की गैदरिंग करके काफी सारे लोग हो जाते हैं। तो सब लोग थे, और मतलब सारे काम एक्चुअली जो थे मतलब वो एकदम फ्लो में चल रहे थे, मतलब किसी चीज के लिए कहीं पर कहीं ब्लॉक नहीं होना पड़ा, और एक स्मूथ तरीके से ना पूरा पार्टी एंजॉय किया। और तो उसमें परफॉर्मेंस वाइज तो मतलब कोई दिक्कत हुई नहीं। अच्छा, ये वैसे तो गौरव जी ने बहुत कुछ टीवी गेटर्स के बारे में बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा एक बार इनको क्वालिटी के ऊपर लेकर के आऊँगा, क्योंकि जब कैटरिंग में लोगों के माइंड में एक कहीं ना कहीं संशय रहता है, और खास करके हमारे मथुरा के लोगों के तो माइंड में रहेगा ही कि जो लेवल की क्वालिटी हमारे मथुरा में चलती है, उस लेवल की क्वालिटी एक कैटर्स प्रोवाइड करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। तो मैं गौरव जी से उस बारे में भी चर्चा करूंगा। तो गौरव जी, जैसे आपके यहाँ प्रोग्राम हुआ तो उसमें कई तरीके की मिठाइयाँ थी, और खासकर अभी इस मौसम में जो हमारा आम रबड़ी का सीजन है और बहुत ही स्पेशल है, मथुरा की भी खास करके काफ़ी स्पेशल मिठाई हो, तो आप थोड़ा बताइए एक एक करके की मिठाइयाँ कैसी थी, सब्जी जो थी चतुर्वेदियों में, खास एक तरह का आलू का झोल कचौड़ी का बड़ा अच्छा ट्रेंड है, तो
आपको कैसा लगा, आपको पुरानी चीजें याद आई या नहीं आई उनको टेस्ट करने के बाद में, या कुछ आपको थोड़ा अलग लगा, या कैसा, थोड़ा आप इसके बारे में बता दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी चीजें तो मतलब हमेशा याद रहती हैं। देखो, अभी ये ऐसा संयोग बन गया है या फिर ऐसा मिक्स बन गया है कि इसमें हम पुराने अपने ट्रेडिशन को भी लेके चल रहे हैं और नई पार्टी को भी साथ में अकोमोडेट करते जी चले जा रहे हैं अपने अंदर। तो मेन्यू हमारा अब इस तरीके से बड़ा हो जाता है और सबकी चॉइसेस हो गई हैं। सबको आप पार्टी जब करते हो तो उन चॉइसों को ध्यान में रखना पड़ता है। जी जी। तो उस हिसाब से हम ब्रॉड हो गए हैं। तो अपने कल्चर को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। हमारा आलू की सब्जी, मतलब आलू का झोल बोलो, हम तो आलू का साग बोलते हैं। तो ये लोग जनरली आलू झोल के नाम से उसको आलू के जानेंगे, झोल के नाम से तो बोलने इसलिए। लगे हैं। तो मतलब इट इज अ रेसिपी। या एक्चुअली ये रेसिपी नहीं है, और मैं रेसिपी तो फाउंड बोलूँगा बाय ये मेडिसिन चतुर्वेदी। है। दिस इज द मेडिसिन है। मेडिसिन ऑफ एवरी पीपल। जिस तरीके से उसमें खड़े मसालों को सुबह मॉर्निंग से हम लोग पकाते हैं, और पका करके, मेरी एक वीडियो भी डली हुई है, यदि आप कभी देखेंगे इंस्टाग्राम पर, जो लोग देख रहे हैं वो देख सकते हैं। तो मैंने उसमें पूरा आलू के झोल का एक प्रोसेस डाला है कि सुबह मॉर्निंग में 11 बजे से हम लोग उसको बनाने की शुरुआत करते हैं, और शाम को 6 बजे तक सिर्फ वो बनता ही रहता है, खड़कता रहता है। तो भाई बड़ा अच्छा प्रोसेस है उसका, और फिर जिस तरीके की क्वालिटी उसमें जनरेट हो जाती है, तो ये बहुत पुराना, ये मैं कहूँगा कि आज के टाइम के लोगों के लिए तो ये मेडिसिन ही है। और मतलब उसका जो बनने का प्रोसेस है बड़ा ऑथेंटिक प्रोसेस है। हाँ, मतलब वेरी हम ऑथेंटिक। लोहे के जो कढ़ाव होते जी हैं जी। बड़े बड़े, उनको यूज करते हैं। तो मतलब इतनी देर लोहे के बर्तन में जो हम्म। सब्जी बनती है, तो डेफिनेटली उसमें आयरन है ना, या डेफिनेटली आते हैं। तो मतलब कढ़ाव की सब्जी जो बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब जो हम साथ में लेके चल सकते हैं, और ब्लेसिंग है। तो हम उन्हें श्री गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और उनके बच्चे को दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, उसकी दीर्घायु के लिए कामना करेंगे, उसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे, और गौरव जी को दोबारा से धन्यवाद करेंगे, और आगे भी आशा करेंगे कि गौरव जी टीवी के के साथ में जुड़े रहें, और जो भरोसा आज हम लोग अपनी टीम के साथ में गौरव जी के यहाँ आयोजन करने में दे पाए, आगे भी हम इसमें सफल रहें। धन्यवाद।